जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा पंचम स्कंद के 18वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भद्रास्वादी वर्षों का वर्णन है, अर्थात एक द्वीप में जो वर्षों की कल्पना की गई है, नाभि, किम्पुरुष, भद्रास्व, हरिवर्ष आदि, तो उन वर्षों की चर्चा इस अध्याय में की गई है। और महात्मा सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्रास्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते धर्मायात्म विशोधनाय नम इति। चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर के भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिताजी की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभो आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े आश्चर्यजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमः प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से ला करके दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूं। हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से विराजमान रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया है, उसका वर्णन आगे सप्तम स्कंद में किया जाएगा। भगवान की उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को धन्य किया है, पवित्र किया है। इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभय मभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षौम। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नृसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रदंष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासना को जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा,
हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित हो जाइए। नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सब की बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति ना हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुषों को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञानादि संपूर्ण सद्गुणों के सहित निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कैसे सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ता ही रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय होता है, उनकी जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर के ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले गृह आदि को त्याग कर भगवान नृसिंह के निर्भय चरण कमल का आश्रय लो। ये प्रहलाद जी असुरों को बता रहे हैं। केतुमाल नाम का जो वर्ष है, उस केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप में निवास करते हैं। उन रात्रि के अभिमानी देवता रूप कन्या और दिवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट हो जाते हैं। भगवान आपने सुललित गति विलास से सुशोभित, मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर, लीला पूर्ण चारु चितवन से कुछ उलझे हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा बनरा रविंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंद करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषैर विलक्षितात्मने
आपूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडश कलाय छन्दोमयायान्नमया यामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकर हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प अध्यावसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक, इंद्रियक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव की को ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार करता हूं। भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति अर्थात रक्षा करने वाला भगवान है, जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार की रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। भगवान, जो स्त्री आपकी चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी भी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती हैं, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है, पश्चाताप होता है। हे अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के अतिरिक्त मुझे कोई पा नहीं सकता। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय चरण कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उस मेरे सिर पर भी रखिए उसे। वरण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्व समर्थ हैं। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते स्तुति करते हैं। सत्य प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभो, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है और उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं, अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते। एक बार इंद्रादि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। हे प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं, आपको नमस्कार है। हिरण्मय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहां के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणाय नुपलक्षित स्थानाय नमो वर्षमणे नमो भूमने नमो अवस्थानाय नमस्ते। जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त हैं, जल में विचरते रहने के कारण
जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज स्वेदज अंडज उद्भिज जंगम स्थावर देवता ऋषि पितृगण भूत इंद्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम रूप और आकृतियों में से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरुवर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान हैं। वहां के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती हैं। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतुरूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विजगण जिस प्रकार अनिरूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्मफल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेकयुक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियादि को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियमादि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य क्रिया हेतु अयन ईश काल और अकर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माइक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि सोकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोकों पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकाले थे। मैं आपको सर्वशक्तिमान प्रभु को नमस्कार करती हूँ। ये माता पृथ्वी भगवान के वाराह स्वरूप की जो है स्तुति कर रही हैं। तो भक्तों, ये जो 18वां अध्याय है, ये हरिवर्ष और अनेक वर्षों से युक्त है, जिसमें भगवान के अलग अलग अवतारों की चर्चा है और भगवान के अलग अलग अवतारों को किस तरह अलग अलग भक्तों के द्वारा उनकी स्तुति की गई है, उस बात की चर्चा है। जैसा कि मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, श्रीमद् भागवत जन सामान्य का विषय नहीं है, ये तो परमहंसों का विषय है। इसकी गहनता की थाप लेना बड़ा कठिन है। उसके बावजूद भी श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द, एक एक अक्षर को हम यदि कान से अंदर प्रवेश कर लें, अर्थात श्रवण भी कर लें, तो भी हमारा उद्धार होने वाला। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। अर्थात श्रीमद् भागवत जो है भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है, वाणी रूप मूर्ति है। इस मूर्ति का सेवन कीजिए, दर्शन कीजिए, पाठ कीजिए, श्रवण कीजिए। जो कुछ भी आपसे हो सकता है उस विधि के द्वारा श्रीमद् भागवत का सत्कार कीजिए, आदर कीजिए, सम्मान कीजिए।
क्योंकि श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त जो है इस कलिकाल में आपकी मुक्ति का कोई भी दूसरा मार्ग नहीं, कोई भी दूसरा साधन नहीं है। इसलिए हमारा ये प्रयास आपको अक्षरशः शब्दशः सारे प्रसंग समझ में ना भी आए, सुन भर लीजिए, आपका भला होने वाला है। इसी संदेश के साथ मैं आज की जो श्रृंखला है उसे विश्राम दे रहा हूं। अब अगली जो श्रृंखला होगी उसमें श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद का जो 19वां अध्याय है उसको आपके समक्ष रखा जाएगा, जिसमें किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन है। और खास करके भारतवर्ष अर्थात जिस देश में, जिस भौगोलिक एक तरह से क्षेत्र में हम रहते हैं, इसकी कितनी महिमा है, कैसी महिमा है, ये अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाए। तो जैसा कि मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपका भरपूर स्नेह, आपका मेरे कार्य के प्रति आदर भाव बराबर प्राप्त हो रहा है। अधिक से अधिक मात्रा में अगर लोग इसमें जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो ये जो हमारा संकल्प है और भी विशाल होकर के जन जन तक पहुंचेगा। ऐसी कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।